ये घर और ये गांव बचा है। सुनिए। हमारे मेन बाज़ार की बात करूँ मैं तो हमारे घर आमने सामने ही पड़ता है। मतलब जो जहाँ से मेन जो ये पूरा आया है ना, तो वो हमारी मेन रोड है। अच्छा, ये वाला मेन रोड था। हाँ जी, हमारा मेन रोड है ये प्रॉपर। अगर इसको इसकी तस्वीरें बिल्कुल ब्लैक, मतलब अच्छी रोड है, ये पूरी पक्की रोड है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कच्ची रोड थी, मतलब पक्की रोड है। तो जब हम लोग थे, जब बारिश हो रही है तो छोटा सा नाला है हमारा जो बहता है नॉर्मल सा, तो हमको लगा कि नहीं जल स्तर बढ़ा है तो उस वजह से शायद रोड में आ रहा है पानी। बट जैसे ही उसके ऊपर से गाड़ियाँ लोगों ने पार्क की हुई थी तो गाड़ियाँ आनी शुरू हुई, तो हमको लगा कि नहीं अब कुछ शायद ख़राब होने वाला, कुछ डेंजर होने वाला है। आस सामने ही पड़ता है हमारा घर, आमने सामने है, तो आवाज़ तक नहीं जा रही थी, इतना शोर था। कभी नहीं देखा है सामने। इतने हो गए 60 साल के, हमने एक नाला नहीं देखा हमें ऐसे आना। अभी पहली बार हो गया ऐसा। जमीन भी सारे हो गए खत्म, बगीचे बगीचे सारे हो गए खत्म। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? यहीं थे घर? नहीं, उस वक्त हम दूसरे घर में थे। अच्छा, दूसरा घर है हाँ अभी? जी। तो बाकी ये सारे मकान इधर से हमारी फैमिली के पूरे तहस नहस हो गए। मृत्यु हुई आपके परिवार में? मेरे परिवार में चाचा जी एक्सपायर हुए। कैसे? जब निकालते टाइम नहीं जी वो आगे गिरे, वो थोड़े फिर गिरने के बाद उनको वहीं पर ख़त्म हो गई। जब किस दिन की बात है? रात को सर 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। आपका कितना नुकसान है? बहुत हुआ सर, जमीन वगैरह कुछ नहीं रही, जंगल वगैरह सारे चले गए, बाकी रोडें चले गई, कुछ नहीं रहा। बहुत ही दिक्कत हो गई हमारे को। इतना क्या बोलूँ मैं, बोल ही नहीं जा रहा मेरे से। तो सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ, खेत से लेके घर तक जो बचा भी था वो भी खत्म ही है। और बेडू थे हमारे, वो भी चले गए। अब कहाँ रह रहे हो आप? अभी हम रेस्ट हाउस में रह रहे हैं क्योंकि हमारे घर में पीछे बहुत ज़्यादा खतरा है, पत्थर भी खड़े हैं ना, पीछे से सारा मलबा आया है और साथ साथ में जो नाला था वो भी आ गया है, स्लाइड हो रहा है। स्लाइड भी हो रहा है। सरकार से हम ऐसा चाहते कि सहायता करें हमारी। हाँ जी, ऐसा चाहते, बाकी क्या करना, हमारा भगवान है और सरकार है हमारी, बाकी कोई नहीं है सर। देजी गांव में सर बहुत नुकसान है। पाठशाला भी देजी गांव के बीच में है। सिर्फ जो है प्राइमरी पाठशाला का भवन ही सुरक्षित रह पाया। भवन के दोनों तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ से जो है आवाजाही बाधित हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि उधर कम से कम जो है बच्चों को स्कूल आने में बहुत समय लगेगा, 2025 तो मुझे लगता है कि ऐसे ही गुजर जाएगा। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। यहाँ कौन लापता है? यहाँ पे 4 बंदे लापता है ना जी। एक मेरे मामा जी थे, एक मेरी बुआ जी और एक उनकी बेटी और बेटा। अच्छा, वो निकल नहीं पाए यहाँ से? क्या हुआ? वो यहाँ से निकल नहीं पाए। जैसे ही यहाँ से ये जो फ्लड बना ना, ये जो तोड़ा हुआ मकान है, ये अगले कमरे में रहते थे वो बीच वाले में, तो जैसे ही ये आए और उसी में ही वो समा गए। फिर प्रशासन ने भी ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन 2 दिन ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल पाए, कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। तो वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटी हैं। आपदा वाली जगह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना के जवान राशन उठाकर पीड़ितों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसके बाद रेस्क्यू में जुटे इन देवदूतों को सलाम बनता है। जंजैहली में 2 बीमार महिलाओं को रेस्क्यू टीम ने 5 घंटे के पैदल सफर के बाद अस्पताल पहुंचाया है। थुनाग में त्रासदी वाले इलाके से बीमार महिलाओं को पालकी के जरिए निकाला गया। जंजैहली में रेस्क्यू टीमों ने पहले 10 किलोमीटर तक पालकी में बिठाकर रोड तक पहुंचाया, फिर गाड़ी के जरिए बीमार महिलाओं को करसोग ले जाया गया। थुनाग हम जा रहे हैं जहां पर सबसे बड़ी त्रासदी आई है और उसके साथ तस्वीरें देखिए किस तरह से निकल कर आ रही हैं। एक महिला जो है बीमार हो गई है, उन्हें किस तरह से यहां पर कुर्सी से बांधकर अस्पताल ले जाया जा रहा है और परेशानी किस तरह की है। लोग इनके साथ हैं। सर, कहां से ला रहे हैं, क्या हुआ महिला को? सर अमले गांव से आए हुए हैं, इसको पेट में दर्द थी पिछले 2 दिनों से। फिर आज इनको इमरजेंसी हो गई और इसको हम उठा के लेके आए। लगभग हम 16 किलोमीटर से अभी पैदल चले हुए हैं। 16 किलोमीटर? जी सर। ले गांव से सर, ग्राम पंचायत केवली से चले हम। अच्छा,
तो बस अभी इसको बक्सार हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हाँ, आसपास हॉस्पिटल है नहीं? थुनाग में है सर, थुनाग में क्योंकि उतनी सुविधा नहीं है थोड़ा सा, और बक्सार ले जा रहे हैं उसको हम। ठीक है, आप जल्दी जाइए। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब त्रासदी किस तरह से हुई है। और हम यहाँ से बक्सियार से जब हमने आगे पैदल चलना शुरू किया तो कोई 5 किलोमीटर ये बताया गया कि आपको पैदल चलना है, लेकिन पैदल चलना भी यहाँ पर आसान नहीं है। और ख़तरा किस तरह है कदम कदम पर आप देखिए, और किस तरह से यहाँ पर महिला को लाया गया है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो कहा जाता है कि बुज़ुर्गों को होती है और जो बीमार लोग होते हैं उनको होती है। तो तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही कितनी बड़ी है।